आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी 4 पॉइंट की सीरीज़ है, मैं आपको लेकर आई हूँ रिहाड़ी में कृष्ण प्रसादम में। और आपको बता दें ये प्योर सात्विक फूड है और इसमें लहसुन प्याज आपको इस फूड सेंटर में नहीं मिलेगा। तो किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप रिहाड़ी की तरफ आएंगे तो विजुअल आपको दिखा दें कि रिहाड़ी से जब आप न्यू प्लॉट की तरफ आएंगे तो यहीं पर आपको कृष्ण प्रसादम जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि प्योर सात्विक फूड है विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको तरह तरह के आपको बता दें शरबत भी यहाँ पर मिलेंगे और कई सारी फूड आइटम्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होगा। तो आज की मेन्यू में क्या कुछ है, सबसे पहले ये भी आपको बताएंगे और क्या कुछ स्पेशलिटी यहाँ पर है ये भी आपको बताते हैं। तो इस समय जो तैयारी हो रही है वो है, इस समय इनके द्वारा जो है बिरयानी बनाई गई है। तो किस तरह का कॉन्सेप्ट ये है और क्या कुछ खास यहाँ पर इस सात्विक फूड पॉइंट पे मिलता है ये भी जानते हैं। ये हमारा स्पेशल शरबत है, ये गुलाब का शरबत है। इसके अंदर हम चिया सीड्स और गोंद वगैरह डालकर इसे बनाते हैं। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसी के साथ बहुत सारे और भी फ्लेवर हमारे पास होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह कुछ हेल्दी ऑप्शन लेना, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। जब भी आप आए हमारे पास तो ज़रूर हमारा शरबत एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी स्पेशल फ्रूट क्रीम है, इसमें किशमिश डलता है, इसमें ये स्पेशल सीड होते हैं पंपकिन के, ये हम डालते हैं। हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं जैसे कि काजू है, और इसके ऊपर हमारे स्पेशल आते हैं ये सनफ्लावर के सीड है, ये हम इसके ऊपर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर रहती हैं। तो अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर आए। सबसे पहले आपका स्वागत है। हरे कृष्ण जी। जी, क्या कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए, इससे पहले हमने आज तक इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। जी, ये थोड़ा ऐसा है, डिवोटीज़ के लिए, भक्तों के लिए हमने स्पेशल खोला है। बड़े सारे भक्त लोग हैं जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते या सात्विक भोजन खाते हैं, उनके लिए हमने ये बनाया है। उसी के रिलेटेड हमारा मेन्यू भी सारा है, जैसे बिरयानी है, पर ये चीज़ें सारी चेंज होती रहती हैं। कभी कभी पूरी थाली भी हो जाती है, कभी बिरयानी भी रहती है, और अलग अलग चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि हमारे शरबत होते हैं, उनमें भी स्पेशल गुलाब का शरबत होता है, बेल का शरबत होता है, आम रस होता है जो हम स्पेशली बनाते हैं, और ये ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल रहती है। शाम को हमारे पास पनीर रोल रहता है और पास्ता वगैरह रहता है, जो कि कुछ ऐसा भी खाना चाहते हैं, छोटे भक्त होते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, यंगस्टर को ये चीज़ें पसंद आती हैं, उनके लिए भी बिना प्याज लहसुन के है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर जो पनीर भी इस्तेमाल होता है वो वीगन होता है, यानी कि डेयरी फ्री होता है। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। इसलिए एक वीगन भी हमारे यहाँ पे बहुत है, एक कंसेप्ट कि हमने वीगन रखा हुआ है। प्लांट बेस्ड मोस्टली हमारा सारा फूड होता है। तो हमारी टाइमिंग रहती है 2 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक हमारी टाइमिंग रहती है। सुबह का हम ब्रेकफास्ट अभी नहीं बना रहे, लेकिन जल्द ही वो भी शुरू करेंगे हम। उसके बाद ये हमारा कंसेप्ट इस तरह से आया है कि बहुत सारे भक्त लोग होते हैं जिन्हें कि अपने खाने के लिए कुछ भी बाहर मिल नहीं पाता है, और वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह भी जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है, या शॉप पर होते हैं उनको कुछ मिल नहीं पाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी भक्त लोग सुन रहे हैं या जो भी प्याज लहसुन नहीं खाते, सात्विक भोजन करते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा आप ज़ोमैटो पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी एक और स्कीम है, हमारे पास जो भी व्यक्ति आएगा, यदि वो हमारे पास बैठकर किसी भी नाम की, जो उसके राम का नाम है, कोई कृष्ण का नाम जपता है, कोई शिव का नाम जपता है, 8 माला करने पर हम सारी की सारी मील और ड्रिंक उसको फ्री देते हैं। ये हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़ाने की कॉन्सेप्ट से लेकर ये लगता है कि किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर कितनी माला बोला आपने, 8 माला, 8 माला का अगर जाप करते हैं तो आपको कई सारा फूड जो है वो फ्री में खाने के लिए मिलता है। तो भक्ति भाव किस तरह से बढ़ रहा है, या लोगों ने कितनी बार यहाँ पर आए और माला जप करके फूड हासिल किया है? देखिए, मैं जैसे कि मैंने शुरू किया था, जब पहला वर्ड ही मैंने ये बोला पहली लाइन में कि ये डिवोटीज़ के लिए हमने खोला है, तो जो भक्त लोग होते हैं उन्होंने हमारा बड़ा प्रोत्साहन भी किया है इस चीज़ में, और उन्हीं के लिए हमने खोला भी है। बहुत सारे भक्त लोग हमारे पास आते हैं, अंदर बैठकर वो भजन आदि भी गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो भी अंदर हमने सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पर बैठकर वो भजन आदि भी करते हैं, और उनको जो भी चीज़ हमसे चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये हमारी तरफ से दिया गया ऑफ़र है। उनको भक्ति भाव थोड़ा सा होना चाहिए जीवन में, ठीक है, बाकी सारे काम तो चलते ही रहते हैं, बस यही हमारा कंसेप्ट है। काफ़ी खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया है कि भक्ति भाव जो है जीवन में होना चाहिए। फिलहाल हम आपको अंदर ले चलते और एम्बियंस दिखाते हैं इनकी, कि किस तरह से सकारात्मकता से भरा हुआ इनका एम्बियंस है। जब भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर
कृष्ण भगवान की लीलाएं जो है यहाँ पर नजर आएंगी, कई सारे चित्र जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप जब अपना खाना जो खाएंगी तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता के साथ जो है वो खाएंगी। काफ़ी अच्छी एम्बियंस इनकी है और अभी फ़िलहाल दोपहर के लंच से जो है यहाँ पर शुरुआत होती है। अभी मॉर्निंग का इनके द्वारा ब्रेकफास्ट नहीं रखा गया, लेकिन आने वाले समय में जल्द रखा जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि पाठ पूजा भी जो है यहाँ पर शाम के समय में सत्संग भी यहाँ पर किया जाता है। और बिल्कुल सामने आपकी नज़र में दोहराना चाहूँगी, मालाई पे जो यहाँ पर जो 8 माला का उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर सात्विक फूड खाने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई सारी किताबें भी, जो धार्मिक किताबें जो यहाँ पर रखी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं उपनिषद, गरुड़ पुराण, उसके अलावा कर्म पुराण और भी बहुत सारी किताबें। अभिमन्यु से ही जानते हैं कि क्या कुछ कहना उनका है और किस तरह से लोग जो है इसे पढ़ते हैं। तो क्या वो किताबें भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक अलग से? जी बिल्कुल, ये इसीलिए यहाँ पे रखे गए हैं, धर्म ग्रंथ इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप यहाँ पे आए, थोड़ी बहुत स्टडी भी करें। और जो स्टडी भी करेगा उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट फूड है, ये भी आप अच्छे से जान लीजिए। जो भी हमारे पास बैठकर एक अध्याय भी पढ़ेगा उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से फूड रहेगा और ड्रिंक भी रहेगी साथ में, जो भी वो पीना चाहे। मेन है कि बच्चों को थोड़ा बहुत अपने इतिहास के बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। जी, तो क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से रहने वाला है, जो आजकल की जनरेशन है जो धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ रही है, धार्मिकता की तरफ बढ़ रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक इसकी तरफ अग्रसर नहीं हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, वेद जो हैं हमारे, उनमें 3 तरह के कांड बताए गए हैं। और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में मैं प्रॉपरली आपको बता देता हूँ। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड 3 बताए गए हैं। और अगर हम केवल कर्म करेंगे लेकिन ज्ञान नहीं लेंगे तो वो अधूरा कर्म माना जाता है। मान लीजिए मैं इस रेस्टोरेंट को खोल रहा हूँ लेकिन मेरे को बनाने का कुछ भी अभी जांच नहीं है, तो उससे केवल और केवल काम खराब ही होता है। इसलिए आप भक्ति भाव अवश्य रखिए, आप भक्ति करिए, आप मंदिर भी जाइए, लेकिन बिना ज्ञान के या ज्ञान को ठुकरा कर कर्म हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ऋषियों का अमूल्य ज्ञान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है इन्हें रचने में। ये किताबें हमारे लिए 250-300 रुपये की कीमत रखती है, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसको लिखने में दिया है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आपको फूड पॉइंट की सीरीज में लेकर आए थे रिहाड़ी में, जहां पर कृष्ण प्रसादम मिलता है। सात्विक फूड पॉइंट ये है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और ये सुविधा उनको बाहर नहीं मिल पाती थी। कुछ लोग घरों पे बना पाते थे, कुछ नहीं बना पाते थे, लेकिन ये सुविधा अब आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। जोमेटो पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भक्ति भाव से आप जुड़े रहे, खासतौर से डिवोटीज़ के लिए जो यहाँ पर बनाया गया है, जो सात्विक है, उनके लिए ये इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई है। जो यहाँ पर माला का जाप करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दिया जाएगा। उसके अलावा कई सारे उपनिषद, कई सारी धार्मिक पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है। जो भी उसे पढ़ेगा उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फूड दिया जाएगा। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर विजिट कर चुके हैं तो अपनी फीडबैक देना ना भूलें। अगली बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।